ये शो पैंडेमिक के दौरान बनाया गया है, जहां इंटरनेट की तकलीफें भी काफ़ी रही हैं। तो ऑडियो और वीडियो में लैग आने पर शादी में आए फूफा की तरह नुक्स न निकालें, बल्कि गेस्ट्स के बहुमूल्य कमेंट्स का लुत्फ उठाएं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अंडर की बात। पिछले एपिसोड के कमाल के रिस्पॉन्स ने हमारे शो के प्रोड्यूसर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अबे शो चलेगा भी या नहीं। फिर जो हमारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, या राउंड ऑफ 137 सब्सक्राइबर्स, उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग ये सब लाइव चैट पे क्यों नहीं करते। जिसका हमने फुल एटीट्यूड में जवाब देते हुए कहा कि छे हम लोग उनकी तरह थोड़ी ना है, हाजिर जवाब, ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड व्हाट नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे शो का फॉर्मेट ही अलग है। हम पहले पूरी मेहनत और लगन से स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर रिहर्सल करते हैं और तब जाके एपिसोड खराब करते हैं। गौरव घूर क्या रहा है यार, मेहनत तो करते हैं यार। हाँ, ये तो हुई हमारी बात। अब बात करते हैं आज के गेस्ट की। ये कमाल के जीनियस राइटर और लिरिसिस्ट हैं। ही हैज रिटन मेनी हिट सॉन्ग्स, टू नेम अ फ्यू: आशाएं फ्रॉम इकबाल, मरजावा फ्रॉम फैशन, अली मौला फ्रॉम कुर्बान, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ही इज नन अदर देन इरफान सिद्दीकी, लेडीज एंड जेंटलमैन। Ladies and gentlemen, let's welcome my very favorite Irfan Siddiqui. Yes, yes, he's here, everyone. Finally, we have Irfan sir with us. Hi, everybody. Good to be a part of this show. Arey, I am upset. I can't tell you how excited I am for today. Because this is like this is like interviewing somebody whom I've always dreamt of, ever meeting. और अब लाइफ ऐसे पॉइंट पे ले आई जहाँ पे I know you personally, and मैं आपको WhatsApp करता हूँ, आप रिस्पॉन्ड करते हो. It's a great feeling for me. We've in my school years, the song Ashaएं was my morning song. I used to get up. That was the first song I used to hear. मतलब एग्जाम टाइम में जाने से पहले, any crucial moment in life, anything, आशाएं was my go-to song. बट ये बोल के तूने मुझे बड़ा ओल्ड बना दिया भाई। मेरे स्कूल के टाइम पे आपका गाना सुनता था मैं 16 साल का हूँ सर। मैं take me as 16. Okay, all right. And add 4 to that, and that's me. Okay, all right. So now we have you here, sir. सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे, okay? And ये हमारा पहला सेगमेंट है शो का। इसको हम बोलते हैं ये क्यों। तो इरफान सिद्दीकी राइटर क्यों? मतलब हर आदमी, ज्यादातर लोग इमेजिन करते हैं मैं हीरो बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं सामने आना चाहते हैं, लाइमलाइट। बट यू चोज टू डू समथिंग जो बिल्कुल पीछे से होता है और आज की डेट में बड़ा अंडरवैल्यूड भी है। तो ये क्यों, कैसे आइडिया आता है किसी के दिमाग में? इनफैक्ट आज इतना अंडरवैल्यूड नहीं है, बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आई थॉट दैट टाइम राइटर्स वर रियली टेकन फॉर ग्रांटेड. आई थॉट, probably. Right. So see, I have this habit of exploring myself right from the time I know I exist. तो जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने खुद में ही ढूंढने की कोशिश की है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ. Right. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि there are four instances, one should find one within, which is you know that you know that you don't know, you don't know that you don't know, and you don't know that you know. ये मैं लिख लेता हूँ, ये बहुत सारा है मेरे दिमाग के लिए. I know that you know, but I don't know anything. That's all that I know. So yeah, so when I was in college, I suddenly realized that I could write. So when I realized that, I started writing. And then initial जो होता है कॉलेज के दिनों में, आप दोस्तों के बीच में शायरी करते हो, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, and लोग शायरी भी हंसते हैं. I mean, that's a part of life. But sometimes you take that as a demotivation. Sometimes that becomes motivation for you. तो मेरे लिए वो motivation कि at least आज मेरे पास कुछ ऐसी बात तो है जिसका मजाक उड़ रहा है, आपके पास वो बात भी नहीं, तो उससे मैंने करते luck was by my side, and I was blessed that Salim Suleiman
thought that I could do something for them. Yeah. And that's how the song Ashaएं happened. Right. And also my very dear friend Rajiv Goswami, with whom like I started my career as a writer. Yeah. Wrote this album Mujhe Mere Yaar Se Matlab. And right. 2005, 2006, he was ruling the charts with that album. He was killing it. Yeah. तो मैंने वो album पहले लिखी थी because Rajiv and me go a long way. We are childhood buddies. तो हमने वो मिलके वो एक कोशिश की थी जहाँ पे Rajiv also thought that I could write well. That's what he thought. That's why we joined hands and उस म्यूजिक का पूरा अरेंजमेंट उस एल्बम का पूरा अरेंजमेंट सलीम सुलेमान ने किया था. That's how probably they identified me. And they offered me a song like Ashaएं, which was a very big song. I mean, for a new writer, I thought it's a very big song. वहाँ से फिर वो एक सफर शुरू हो गया. But then we did Fashion, we did Kurban, we did Heroine, lots of movies, and then ऐसे गाने बनते गए और today we are where we are. अब सर आशाएं की क्योंकि बात हो रही है, so I have to ask you this. अब ये प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है और आपको बोला जाता है कि एक गाना लिखना है. And apparently Ashaएं is the song. What was your inspiration when you wrote it? सोच क्या रहे थे आप कि यार ये मैं इस गाने के जो ना मैं एक हद तक क्रेडिट देना मैं इस फिल्म की स्टोरी को देना चाहता हूँ. बिकॉज इस गाने जब इस फिल्म का नरेशन मुझे हुआ था इस गाने का एक जो फीलर दिया जाता है ना, डायरेक्टर गिव्स फीलर दैट व्हाट इज द सॉन्ग ऑल अबाउट. सो नागेश टोल्ड मी दैट दिस सॉन्ग इज अबाउट होप. बस ये लाइन मेरे दिमाग में लगी. होप मतलब आशा, और आशा एक नहीं होती है, हमेशा मल्टीपल्स होती है. तो आशा है. So that's how I got the entire song in my head and in my heart. कि आज तो किसी की भी हो सकती है. इसलिए अगर if you pay attention to the lyrics, there is a hint of cricket in it, yes, but अगर आप पूरा गाना सुनोगे तो it's about hope. देखो एक होप ही होती है जो इंसान को जिंदा रखती है. आज कल सुबह की होप है, एक उम्मीद है, इसलिए हम सांस ले रहे हैं. वरना कल सुबह से पहले आज मर जाओगे आप अगर आपकी होप मर गई तो तो इसलिए ऐसी एक उम्मीद दिल में जिंदा रहनी चाहिए. लेकिन बशर्त ये है कि आप उस उम्मीद को एक ऑब्लिगेशन नहीं बनाओगे, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब शर्त टूट जाती है ना तो दिल टूट जाता है. तो ये लिख रहा हूं मैं, ये जाएगा कहीं. गौरव, ये रिकॉर्ड किया है ना, ये हम यूज करेंगे. टैगलाइन है हमारे शो की, जब उम्मीद टूटती. सर ये फिर से सर वन मोर टाइम वी हैव टू डू दिस. अब रिकॉर्ड भी हो गया, अब तुम कर लेना है. नहीं मैं ये चुरा रहा हूं मैं सर. these lines are mine now सर. ये तुझे सामने देख के निकल रहा है मेरे भाई. सर मैं अपनी मम्मी पापा को बुलाता हूँ सर. मेरी इज्जत कभी किसी सर घर पे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना आपने किया. But yeah, so that's how this song happened, yeah, bro. मतलब it was destined to be what it is right now, and I'm so glad. Nagesh told me once that this song is played in a lot of schools in Hyderabad as a morning prayer. और क्या चाहिए? Properly in schools it is being played as a prayer. Yeah, as a morning prayer. Yes, that's what Nagesh told me. Because Nagesh is from Hyderabad. That's amazing. क्या बात है. Fantastic यार. क्या बात है. गजब है. Okay, amazing. I think बहुत मजा आ रहा है. आशाएं की बात कर ली हमने. अब सर पता लग गया ये क्यों, फिर गाना आशाएं कैसे बनता है. But I want to touch this particular topic when I go to the next segment. ये शायरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके लाइफ में आता है कि यार राइटर बन. अरे Hi Sushant, how may I help you? सर ये let me introduce you to Dyslexa. यार डिसलेक्सा क्या होता है? मैंने अलेक्सा सुना है. ये हमारी वर्चुअल असिस्टेंट है. बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर्स दीपक और गौरव को लगा कि हमारे पास पैसे हो गए हैं तो वो ये मैडम को ले आए हेल्प के लिए. बट जब बुलाओ आती नहीं है, अभी बेवजह आ गई है. बट सर ये अभी आ गई है तो एक कमाल की चीज मुझे याद आई है. दिस कंप्यूटर प्रोग्राम नोज हाउ टू डू शायरी. अच्छा, या मतलब बजट फ्री मतलब है सर. बस आपकी दुआ है सर. अच्छा चलो ठीक है सर. सुना तो सर मैं अभी मेरा वॉइस कमांड देता हूँ. डिस्लेक्सा
शायरी सुनाओ। ओके सुशांत, अर्ज किया है, ना किसी के हाथ पैर तोड़े, ना किसी के तुड़वाएं। सुशांत, वाह वाह कौन बोलेगा, तेरा बाप। सॉरी सॉरी, वाह 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 वाह। ना किसी के हाथ पैर तोड़े, ना किसी के तुड़वाएं। सर सर इसने मेरी बात सुन ली। मस्ट बी जोकिंग सर, आई प्रॉमिस सर, ये अच्छा करती है। नेक्स्ट शायरी डिसलेक्सा। नेक्स्ट सुशांत, बजट सही स्पेंड नहीं हुआ ऐसा लग रहा सर, है। वो सर हम नए हैं, वी आर न्यू इन द बिजनेस सर, आप एक मौका और दो सर मेरे को। चलो ओके ठीक है। डिसलेक्सा नेक्स्ट। ओके। पूरी हो छोले हो, साथ में हो हलवा। वाह सर, सुन रहे हो आप क्या लाइन है, क्या बात है, वाह। हाँ 50 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग के। पूरी हो छोले हो, साथ में हो हलवा। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट द सर, मैं आपको सर सच्ची बता रहा हूं। यार ये दूसरा प्रॉब्लम है। जलवा तो मैंने लिखा भी नहीं है, फिर भी ये उसकी शायरी कर रही है। मतलब अब मैं सीरीज समझ गया कि मेरे गानों का शायरी करना है इसको, लेकिन उसको बताओ जलवा मैंने नहीं लिखा है। डिसलेक्सा में प्रॉब्लम है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू डिसलेक्सा? Oh, you don't seem to like it. Here's another one. इरफान साहब मुलायजा फरमाइए, अर्ज किया है, इरशाद बताइए, सुने। आंखों में आंसू लेकर होठों से मुस्कुराए। अच्छा, आंखों में आंसू लेकर होठों हाँ। से मुस्कुराए। हम्म। ओके ऑलराइट, नाइस, ग्रेट। हम लोग खत्म कर सकते हैं, आई थिंक सो। हाँ ठीक, ये बिल्कुल सर। डिसलेक्सा बाय गौरव, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ ग्लिचेस कि एक ढंग का सर्च नहीं करके आ सकती थी, बेइज्जती करवा रही है सर के सर्च, गाने की। ये रही तुम्हारी सर्च हिस्ट्री। नंबर 1, गौरव, हाउ टू इम्प्रेस इरफान सिद्दीकी। नो दिस इज बुल सर, दिस इज क्रैप सर, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। स्टॉप। कब्ज मिटाने के 100 नुस्खे। अरे मेरे को कोई पेट का प्रॉब्लम है, नॉनसेंस, स्टॉप राइट देयर। नंबर 3, गौरव स्टॉप इट, केआर के हॉट टिक्स। बंद कर इसको। सुशांत ये क्या हो रहा है? सर मैंने नहीं किया सर, ये सर सर ये मजाक है सर। दिस प्रोड्यूसर्स है। गौरव, दीपक मिलो बेटा मेरे को शो के बाद। सर ये डिसलेक्सा गलत नहीं बोल सकती है सुशांत। अरे डेफिनेटली सर्च किया होगा इसको। नहीं सर, नहीं है ऐसा। अभी अब भूल जाते हैं सर, भूल जाते हैं कुछ हुआ। लेट्स जस्ट मूव ऑन, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। But I want this Dyslexia sacked right now. After that immense embarrassment and with a sorry figure, let's move to the next segment of the show. And इसको सर हम बोलते हैं Google wants to know. Wow, Google wants to know. Yeah. So as the name explains, हमारी टीम, उनको लगा कि यार देखो गूगल के पास सारे जवाब होते हैं, पर कुछ तो होगा जो उसे नहीं पता होगा। तो we go to Google and we ask him, भाई तू बता, तुझे इरफान सर के बारे में क्या जानना है? All right. So my first question, from all the songs that you've written, which is your favorite song? एक मजा आया आपको एक गाना लिख के, but favorite गाना कौन सा? यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, but I have some biasness towards Ali Mola. Correct. From Kurban. From Kurban. I have. बहुत प्यारा गाना है. That's one of my best written song. That's what I feel. So I would choose that one. But बाकी मेरे गाने बहुत अच्छे हैं। वो तो बहुत सारे गाने also. But yeah, No, इसकी language बिल्कुल अलग है अली मौला की, because it's written in a particular direction. So that's why, and it was a very tough song to write because बात आपको हजरत अली की करनी है, you know, who's a caliph in Islam, and दिखा रहे हो आप terrorism. तो वो पूरा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है कि जहाँ पे लोग ये नहीं समझ लें कि हम इसको प्रमोट कर, इसको कंडेम कर थ्रू दिस लैंग्वेज। ट्रिकी था बड़ा। तो मैंने ये गाना बहुत बार सुना है, मल्टीपल टाइम सुना है सर, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बट कभी जिंदगी में मैंने इसके एक्चुअली इस अप्रोच से देखा ही नहीं था कि बात सही है, दैट
the song is so, you know, it's of a certain caliber, and उसकी Yeah. picturization हो रही है around a very very controversial area, you know. Correct. And So मतलब it while you were had saying this to मेरे be रोंगटे like खड़े हो गए very- कि Same मेरे भी हो रहे हैं, because it was हाँ. such a fearful thing कि अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया, because being a Muslim myself, you know, then आपके ऊपर तो फौरन फिर बंदूकें उठ जाएंगी ना कि यार ये तो यार टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, you know, for example. हाँ. But it is written the other way around. अगर आप when you hear it again, even with the visuals, you will see that the song is actually condemning the act that is being done in the movie. Absolutely. Yet you are praising the Lord. Yet you are praising the, you know, the personality that Yeah. you're talking. But what a beautiful composition, and the way it all came together without way- knowing this fact. Yeah. आप जब बोल रहे हैं अब, तो मेरे लिए you've actually nailed it कि हाँ, जो आप सोच रहे थे वो exactly हुआ है. Yeah. And ये बड़ा मुश्किल होता है. जो आप सोचते हो ना, वो होता नहीं है. This question is for people who want to be writers, and also for the team. We thought कि जब कोई बैठ के कुछ लिखता है, कुछ भी, you know, आप लिख रहे होते हो, आपका मेथड क्या है, आपका अप्रोच क्या रहता है? Like, you know, पता नहीं, जैसे कोई एक्टर होता है, वो बोलता है कि मैं let me get into the skin of the character, कि मैं सारा दिन वैसे ही सोचूंगा, वैसे ही खाने की कोशिश करूंगा, मैं अपने थॉट्स वैसे ही रखूंगा. डार्क कैरेक्टर है तो मैं अपने आप को डार्क एक उसमें ले जाऊंगा. वैसे ही डांसर होता है, वो बोलता है मैं बॉडी का ये पार्ट देखूंगा. तो राइटर के लिए क्या अप्रोच, क्या है, मेथड क्या होता है आपका? देखो, जब मैंने गाना लिखना शुरू किया था ना, तो मैंने बड़ी वियर्ड चीज की थी, शायद पता नहीं किसी ने किया होगा कि नहीं. I started writing songs which are already released, rewriting them. Okay. So जैसे कोई भी गाना, ऐसा कल होना हो, टाइटल सॉन्ग, मैंने अपना कल होना का वर्जन लिखा है. क्या बात कर रहे हो? Not released, just for myself, whether I can write Of or course. not. You know, Okay. just छैया छैया. A very difficult song to write, very difficult Okay. metering, very difficult metering. गुजरात Yeah. साहब ने लिखा है. मतलब it's not to compete, it's to learn. Yeah. True. So I have my own version of छैया छैया. पूरा लिरिक्स मैंने लिखा हुआ है छैया छैया. That छैया छैया song. Yeah. तो मैंने इस तरह से प्रैक्टिस की कि मेरा मीटरिंग परफेक्ट होना चाहिए, राइट. एंड द थॉट प्रोसेस, अगेन, जहां तक आप थॉट प्रोसेस की बात करते हो, एज आई टोल्ड यू पहले भी, कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कैरेक्टर इज सिंगिंग, व्हाट किस तरह की सोच है, किस तरह की लैंग्वेज है. यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड बी दैट कैरेक्टर टू सिंग अ सॉन्ग. राइट. आपको सोचना है कि भाई मैं, फॉर एग्जांपल इन योर केस, मैं गौहर मिर्जा, व्हिच यू आर प्लेइंग इन उमराव जान, राइट. तो मैं गौहर मिर्जा हूं. जब मैं गौहर मिर्जा हूं तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या मेरी लैंग्वेज है, क्या सोचूंगा मैं, किस हद तक सोच सकता हूं. राइट. तो इसलिए आपको, जैसे आप एक नॉर्मल कैरेक्टर को आप ज्यादा डीप थॉट दे दोगे तो यू नो बात में बनेगी. मतलब आप देखो, आपको लगे यार ये बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता है, इसका उतना कैलिबर नहीं है. करेक्ट. That's true. तो उसके लिए आपको उसके लेवल की बात सोचनी है. तो हमेशा बड़ा नहीं सोचना होता है, कभी कभी नीचे भी सोचना होता है. Of course. तो इस तरह का गेम. ये भी बहुत सही लाइन है, ये भी आ रही है कि हमेशा कभी कभी नीचे भी सोचना होता है. ये गौरव, ये keep this as a pointer, we need this line. जिंदगी हर पहलू में ये बात याद आएगी तेरे को. हाँ, अरे सर, मैं किताब लिखूंगा ना तो मुझे पता है इसमें ये लाइनें पक्का होंगी, और मैं सर आपको क्रेडिट दे दूंगा, पर थोड़ा सर मैं लूंगा, लिखूंगा ऐसी जैसे मेरी है. मैं बात नहीं लूंगा क्रेडिट. ओके. कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको एक ऑफर आया और आपने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं लिखना है, फॉर एनी रीजन, कि मुझे एक्टर नहीं पसंद, मुझे डायरेक्टर नहीं पसंद, या मुझे सिचुएशन में मेरा इस पर विश्वास नहीं है, या मुझे नहीं, कभी नहीं. देखो, काम को ठुकराना मतलब अपने ख्वाबों से भागना है. तो आप लिख ले भाई, लिख ले. This is not a chat show anymore. This is master class by इरफान सिद्दीकी. गौरव, फॉर्मेट बदलो शो का, ये डालेंगे हम अपने OTT पर, पैसा बनाओ इससे. काम को ठुकराना, ख्वाबों से भागना है. ये सर जोक सा पार्ट क्या बोला आपने? ठीक है, मतलब हाँ, चलो अच्छा है, सबको अच्छा लगा, तुमको अच्छा लगा.
बट अरे मतलब आप जो काम करना चाहते हो आप उसको मना कैसे कर सकते हो? और जहां आपके काम में शर्तें आ गई ना, ये होगा तो मैं ये करूंगा, तो आप यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर वर्क, यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर वर्क, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। मतलब आपको जो कंडीशंस मिल जाए, जो जो भी सराउंडिंग्स हो, जो एटमोस्फियर हो, आपका फोकस क्या है? जैसे आपका फोकस अगर एक्टिंग है, आपका फोकस अगर डांसिंग है, तो व्हाई आर यू कंप्लेनिंग अबाउट कि यार वो ऐसा है, ये ऐसा है, आपका प्रोडक्शन ऐसा है, आपका ये ऐसा है? व्हेन यू आर committed to something, give your 100%, क्योंकि बाकी सबका कुछ हो नहीं हो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि आप अपने काम वेरी की ट्रू। तरफ लॉयल हो। तो मैं कभी लिखने के काम को मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि लिखना मेरा पैशन रहा है हमेशा से। एज आई टोल्ड यू, सिंस आई नो आई एग्जिस्ट, आई कैन नॉट से नहीं, मैं नहीं लिख सकता। हाँ, एक मसरूफियत की बात अलग है। मसरूफियत मतलब बीइंग बिजी इज अ डिफरेंट थिंग, जो थैंक यू अगेन सर। मसरूफियत में बहुत कमिटेड हूँ, तो फिर किसी का काम जबरदस्ती लेके उसको धोखा देना भी गलत है। क्या आप उसके काम को 100% नहीं दे पाओगे, आपको पता है, फिर आप उसका काम क्यों लेके उसका काम खराब करो? और कोई आर्टिस्ट वो काम को ज्यादा जस्टिफाई कर पाएगा जितना आप कर पाओगे। ठीक बात है। डिफरेंट थिंग। सो कहने का मतलब ये है दैट इफ एवर यू आर ऑफर्ड अ राइटिंग जॉब, आप मना नहीं करते हैं जब तक कि आप बिजी ना हो, है ना सर? आजकल क्या सर थोड़ा फ्री है कुछ हमारे शो के लिए कुछ थोड़ा सर कुछ सर? फॉर यू ब्रदर ऑलवेज। अरे गौरव, ब्रेकिंग न्यूज का टैग डाल, ब्रेकिंग न्यूज अंदर की बात पे इरफान साहब ने फ्री में ताउम्र हमें कंटेंट देने के लिए वादा किया। हमें फर्क नहीं पड़ता उन्होंने दिया या नहीं दिया। हाँ बोलो इसको, बेचो जल्दी। ओके सर, क्या प्यारे आंसर्स है। आई हैव टू सी दिस दैट मैं सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ये मैं खत्म क्यों हो रहा है, सवाल क्यों खत्म हो रहे हैं मेरे, क्योंकि इतने कमाल आंसर्स निकल के आ रहे हैं, ऐसे गदर वन लाइनर्स है, बाप रे। तो सर मेरा अगला सवाल जो है रिवॉल्व्स अराउंड अ कांस्टेंट कन्वर्सेशन दैट यू एंड आई हैव हैड, व्हिच इज अबाउट कि सर ये लिरिक्स क्या है ये और मैंने अपनी मेरा लिटिल नॉलेज का जो फ्रस्ट्रेशन और दुख था कि ये क्या लिखा है, कंबाइन किया आपकी नॉलेज के साथ, एंड उससे हर बार कुछ बड़ा बॉम्बास्टिक निकलता था। तो आई थॉट मैं थोड़ा सा ना वो आज यहाँ शो पे करने की कोशिश करता हूँ। या सो आई हैव अ फ्यू सॉन्ग्स एंड इन वन वर्ड और अ फ्रेज आप सिर्फ डिस्क्राइब कर दीजिए कि आपके क्या थॉट्स हैं इस गाने के बारे में। या ओके, माय फर्स्ट सॉन्ग इज कोका कोला तू। मैं नहीं पीता भाई सॉफ्ट ड्रिंक, बिल्कुल, मतलब अवॉइड करता हूँ। एसिडिक होता है कतई ये, हाँ, आई प्रेफर जूसेस। यू प्रेफर जूसेस। एक और गाना है बड़ा अच्छा, बहुत पॉपुलर भी हुआ है, इसका नाम है हाय गर्मी। हाय गर्मी, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, जो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, गर्मी को हाईलाइट करना जरूरी था, नहीं तो लोग उसको बड़ा लाइटली लेंगे। सो हाय गर्मी इज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वेरी नाइस। एक बड़ा पॉपुलर गाना रहा है, 3-4 साल पहले आया था, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे याद बात बन जानी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि रंग शरबतों का ये है, मीठे घाट का पानी ये है, मुझे खुद में घोल दे तो पिएगा कौन? I don't want to say much, वरना पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा करियर ना खराब कर दे कोई। एक और गाना है बोलना माही बोलना। हाँ, वो मैं तो ये तो मैं एग्जांपल भी लोगों को देता हूँ कि मतलब बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है गाना, बहुत पसंद है। लेकिन छूटे या ना छूटे कोई रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, क्या मतलब आपने सवाल कहाँ किया है? वो देखो, लेकिन गाना मुझे बहुत पसंद है, मतलब सारे बोल बहुत प्यारे हैं, मतलब आई रियली लव दैट सॉन्ग। या एक मजाक की बात है, बट आई लव दैट सॉन्ग। हाँ,
ए दिल है मुश्किल title track. What do you say about that song? That's a beautiful song. Beautiful song. One of my recent favorite songs. अच्छा, I really like this song. Hai Dil Hai Mushkil. ए दिल है मुश्किल. Yeah. और And also Kalank, the title song. कलंक The the title- title track. Correct. Yeah. Of course. कमाल है. And I बहुत think बढ़िया गाना. both are, I think, written by Amitabh. Fantastic lyricist. बस सर जाने से पहले I just want you to say मतलब एक दो lines just for us so that मैं कहीं इसको डाल दूं कि हाँ भाई इरफान साहब ने हमारे शो का नाम भी लिया था. ओके, तो अपनी एक शायरी है, उसी को थोड़ा सा चेंज करके कुछ बोल दूं? अरे प्लीज सर, तो फॉर अंडर की बात अभी बनानी पड़ेगी, मैंने बनाई नहीं थी. तो अपनी जो उमराव जान में एक शायरी है कि ख्वाहिशों और रोशनी की अंधेरों से मुलाकात है, ख्वाहिशों और रोशनी की अंधेरों से मुलाकात है, यारो इसे मिस ना करना, ये अंदर की बात है. क्या बात है. क्या बात. ओह वाह वाह. पता नहीं हमारे कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, बट मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं फिर से. मतलब क्या बात है. सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच. दिस has been just priceless. I am so glad you invited me and you thought of me. मुझे बहुत अच्छा लगा भाई आके, really. On that note, I will see you on the other side, sir. Signing off for right now. Thank you. Bye, Peace bro. out. Bye. Take care. All the best to the entire team and all the best to Andar Ki Baat.